अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद है। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है फैक्ट चेकिंग डेमोक्रेसी। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये किस हवाले से एडिटोरियल, ये इस हवाले से है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना एक रूल निकाला है, जो उसमें जो है उन्होंने कहा है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो न्यूज़ और व्यूज़ दे रहे होंगे, ख़ासतौर पे मुल्क की सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। और ऐसी न्यूज़ जिन्हें समझा जाएगा कि जी ये जो हैं वो मतलब फेक न्यूज़ है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसा परसीव किया जाएगा। ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, दे कुड लूज देयर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। ये इसका मतलब होता है कि एक लीगल प्रोविजन इन अ स्टैट्यूट और रेगुलेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लीगल लायबिलिटी और अदर पेनल्टी। ठीक है, व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। तो बेसिकली ये है कि एक ऐसा ये रूल लेके आए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं, ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब, और अगर ये समझा जाएगा कि उन्होंने फेक न्यूज़ दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो क्या है, वो लूज कर जाएंगे, खो देंगे सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के एक उनको वो मिला हुआ है लीगल प्रोविजन जो उनको प्रोटेक्शन देता है लीगल लाइबिलिटी से, तो वो जो है वो खो देंगे। अच्छा, अब इस एडिटोरियल में हम देखेंगे क्यों कहा गया है कि ये भाई काफ़ी अगेंस्ट जो है ना, वो आप कह लें कि जी फ्री स्पीच है। कि आगे जिस तरीके से रूल बनाया है कि खुद ही ये हैंड पिक्ड होगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये फेक न्यूज़ है कि नहीं। और इसकी बेसिकली वजह ये है कि इन्होंने न्यूज़ वगैरह चलाई थी इसके मोदी के अगेंस्ट, ये जो मैसेकर हुआ था, ठीक है, इसने गुजरात में जब किया था। तो उस हवाले से है ना, ज़ाहिर है उन लोगों को फिक्र है 2024 में इंडिया में इलेक्शन होना है। तो मतलब बेशक अगर वो सही न्यूज़ भी हो, तो उसकी आड़ लेके कि नहीं भाई ये फेक न्यूज़ है, तो उस पे जो है ना ये कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे, कि आप ऐसी न्यूज़ ना चलाओ। तो उस हवाले से यहाँ पे एक तरीके से वरिंग टोन कह लें एडिटोरियल की, ये किस तरीके से जो फ्री स्पीच है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। कह रहे the Indian government has announced a rule that should worry online platforms purveying news and views in particular about the country's central government। उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट ने है ना वो अनाउंस किया है एक रूल जो क्या है, ये वरी करेगा, परेशान करेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। परवेइंग परवेइंग होता है कि जब आप किसी चीज़ को स्प्रेड कर रहे होते हो, कोई आइडिया दे रहे होते हो, व्यू दे रहे होते हो, तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल किया है कि वो उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को परेशान करेगा जो क्या है, जो न्यूज़ और व्यूज़ दे रहे होंगे, खासतौर पे किस पे, मुल्क की मरकजी हुकूमत के बारे में। ठीक है। The rule unveiled this week evidently targets online intermediaries such as Facebook, Twitter और YouTube। और ये रूल है जो सामने लाया गया इस हफ्ते, वो क्या है, टारगेट करता है, निशाना बनाता है ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स को, जिसमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब शामिल हैं। ठीक है। They could lose their safe harbor protection should they fail to remove content that is determined as fake news against the Indian government। उनका वो खो देंगे सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, जिसमें मैं आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, लीगल प्रोविजन इन स्टैट्यूट और रेगुलेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। ठीक है। तो आप लीगल लाइबिलिटी जो है प्रोटेक्शन वो खो दोगे, ये सारे इंटरमीडिएट्स खो देंगे अगर ये जो कोई भी न्यूज़ देते हैं उसको समझा जाएगा कि ये फेक न्यूज़ है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वही अपना जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो क्या है, खो देंगे। The rub is that the fact-checking body is likely to be handpicked by the government। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस ओपिनियन के एडिटोरियल की वो ये है कि रब रब हमारे पास होता है, रब हमारे पास आ जाएगा, ये अगर आप देखें ना, ये मेरे ख्याल में दी सेंट्रल प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन अ सिचुएशन। ठीक है। तो मसला ये है कि जो फैक्ट चेकिंग बॉडी है ना, वो हैंड पिक की जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से, कि भाई आप देखें कि क्या इन लोगों ने जो ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज है, इन्होंने जो न्यूज़ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, वो फेक है कि नहीं। इससे क्या होगा, द मूव फॉलोज अ recent spate of critical foreign stories and avid discussions that ensued about the Indian government and about Prime Minister Narendra Modi in particular। अच्छा, अब ये क्यों इनको इंडिया वालों को इस तरह का रूल निकालना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने स्पेट ऑफ क्रिटिकल फॉरेन स्टोरीज देखी थी। स्पेट होता है लगातार। ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने उसमें देखी हो, सक्सेशन में कोई चीज़ देखी हो ना, तो हमें कई हमने फॉरेन ओरिजिन स्टोरीज देखी और डिस्कशंस हमने देखी, किसके बारे में, इंडियन गवर्नमेंट और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं खासतौर पे उनके बारे में। Leading the unflattering charge was a two-part BBC documentary on Mr. Modi's tenure as Chief Minister of Gujarat। इसमें मैंने आपको बताया कि जी इसमें वो अनफ्लैटरिंग चार्ज इसमें लगाया गया था, आप कह लेंगे जी अनफेवरेबल चार्ज जो लगाया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था
टू पार्ट बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे, किस पे, यो मोदी का टेन्योर था चीफ मिनिस्टर गुजरात के तौर पे. The report showed Mr. Modi as culpable in the anti-Muslim pogroms that took place under his watch. और ये रिपोर्ट है वो बताती है कि मोदी जो है ना वो क्या है, उसको गिल्टी करार दिया गया था कि जो मुसलमानों के अगेंस्ट जो प्रोग्राम्स हुए थे, जो राइट इंसाइट किए गए थे, और उसका मकसद ये था कि आप एक्सपेल करो, ख़त्म करो पूरी पूरी मुस्लिम नस्ल को, जो डेट टुक प्लेस अंडर हिज वॉच, जो इसकी ज़ेर निगरानी सारा हुआ था. ठीक है, अब ये देखें, सबको पता है कि भाई वहाँ इसके मोदी के अंडर ये सारा कुछ हुआ था, और ये क्या है, सही है, इसने वाकई जुल्म किया था मुसलमानों पे. लेकिन क्या है कि वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई ये फेक न्यूज़ है, आप क्या है हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो हमारी गवर्नमेंट को. और उन्होंने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग बॉडी होगी वो भी क्या है हैक की जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से. तो अब बड़ी चीज़ें इसमें ये ठीक होंगी, वाकई उसने ये गलत काम किए थे जिसको ये सारा बीबीसी वालों ने हाईलाइट किया. लेकिन ये रूल जो लेके आए हैं उसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट. The documentary is first off from YouTube. University campuses continue to share it widely in groups across India. उनका डॉक्यूमेंट्री को ज़बरदस्ती है ना वो हटा दिया गया था यूट्यूब से, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ने जारी रखा इसको शेयर करना बड़ी तादाद में ग्रुप्स में पूरे इंडिया में. ऑल्सो एक तो ये मोदी वाली बात इन्होंने की, ये चीफ मिनिस्टर गुजरात जो वहाँ पे उस टाइम पे था चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उस टाइम पे जो इसने जुल्म किया था उस बारे में डॉक्यूमेंट्री थी जिस पे लेके काफी ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट को गुस्सा था. और क्या था, ऑल्सो द ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द सो कॉल्ड अदानी अफेयर बिकेम अनदर इंस्टेंस ऑफ न्यूज दैट क्लियरली डिडंट गो डाउन वेल विद द इंडियन गवर्नमेंट. और दूसरा ये था कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट था, ये जो एडवर्स रिजल्ट्स आए थे सिचुएशन के, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन था उसके, जो सो कॉल्ड अडानी अफेयर था, वो एक और वजह बना जो डिडंट गो डाउन वेल. यानी कि ये मतलब गो डाउन वेल विद द इंडियन गवर्नमेंट के, ज़ाहिर है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी. तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक तो ये हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट आ गया ऑफ द सो कॉल्ड अडानी अफेयर, ठीक है, एक ये वजह बनी. और दूसरा ये टू पार्ट बीबीसी डॉक्यूमेंट्री थी मोदी के टेन्योर के एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिसमें इन्होंने अगेंस्ट ये गए इंडियन गवर्नमेंट के, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप क्या है फेक न्यूज़ फैला रहे हैं. और एक और बड़ी वजह ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स पे क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं इंडिया वाले. With elections due by May 2024, the new rule may be aimed at plugging a significant resource on the internet from which bad news for the Moody's government continues to seep through. और उन्होंने कहा ये इलेक्शन जो हैं वो कब होने हैं इंडिया में, मई 2024 में. तो ये नया रूल है वो उसका मकसद क्या है कि वो प्लग किया जाए, ख़त्म किया जाए एक सिग्निफिकेंट रिसोर्स को इंटरनेट पे, जो जहाँ पे वो बिड जो बुरी न्यूज़ है मोदी गवर्नमेंट के बारे में वो उसके थ्रू जा रही हो. तो बेसिकली उसको रोका जाए जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ हो. और ये रूल लाने का मकसद भी यही है, और खासतौर पर जब मई 2024 में इलेक्शंस होने हैं. ठीक है, the Editors Guild of India has demanded a suspension of the government's move, saying the new rules would have deeply adverse implications for freedom in the country. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें अब हो गई तो जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है उसने डिमांड किया है, तकाजा किया है कि सस्पेंड किया जाए, मुअत्तल किया जाए. वो गवर्नमेंट का मूव है, गवर्नमेंट का फैसला है, ये कहते हुए कि वो नए रूल्स हैं वो बड़े उसके नुकसानदेह जो है उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसके लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए मुल्क में. As per the rules that have been notified, the Ministry of Electronics and Information Technology has given itself the power to constitute a fact-checking unit. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्ट जो है इसमें कि जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से, उसने खुद अपने आप को है ना पावर दे दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे, बनाए फैक्ट चेकिंग यूनिट. द और इसके मिनिस्ट्री के पास क्या पावर्स होंगी, द मिनिस्ट्री विल हैव स्वीपिंग पावर्स टू डिटरमिन व्हाट इज फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग with respect to any business of the central government, and with instructions to social media intermediaries, internet service providers, and other service providers to not host such content, the EGI cautioned. और यो ने कहा जी वो मिनिस्ट्री है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होंगी ये डिटर्मिन करने के लिए, मालूम करने के लिए क्या चीज़ फेक है, क्या फॉल्स है, क्या चीज़ मिसलीडिंग है, और किससे मुतालिक कि कोई भी वो बिजनेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे मुतालिक. और जो इंस्ट्रक्शंस हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कि जी आप इस तरह का कंटेंट जो है होस्ट ना करें. ठीक है, तो बेसिकली वजह यह है कि इस पर तनकीद इसलिए की जा रही है कि जी आप खुद ही आप फैक्ट चेकिंग
बॉडी ये बनाएंगे, और जाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन 2024 में इलेक्शन होना है उससे पहले है ना वो बताया जाए कि भाई किस तरीके से इसने जुल्म किए, और ये दूसरे ये इकोनॉमिक फॉलोआउट के हवाले से भी बात आई है। तो इस हवाले से ये हमारे पास एडिटोरियल था, द ईजीआई कॉशन। ठीक है, तो मतलब दिखाने के लिए तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल दर हकीकत वजह क्या है कि 2024 में इलेक्शन है, वो नहीं चाहते कि मोदी और दूसरी जो इनके अफेयर्स हैं और उनकी बुरी बातें हैं वो क्या है सोशल मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंची जा सके। ठीक है, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहां हम डेली एडिटोरियल वीडियो, डॉन हाईलाइट्स, पीडीएफ्स और दूसरा इंपॉर्टेंट मटेरियल सीएसएस पीएमएस रिलेटेड शेयर करते हैं। तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप ₹200 ईजी पैसा पर मंथ में हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।